यही वो कुआं है जिसमें लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। इस सारे जितने भी हैं ये गोलियों का निशान है। यहाँ चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, लोगों को भागने का मौका ही नहीं दिया गया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो मैं इस वक्त पार्टीशन म्यूजियम में मौजूद हूँ। तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, आखिर क्यों गोली चलाए गए थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, इसका आज मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये जलियांवाला बाग का एंट्री गेट है। जो महान नेता थे उस वक्त लोग शहीद हुए थे, उनके स्टैच्यू बने हुए हैं। तो ये बात 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस वक्त भारतीय लोग आज़ादी के लिए तरह तरह के आंदोलन और क्रांतिकारी कर रहे थे। तो अंग्रेज इस सब को रोकने के लिए उन्होंने रॉलेट सिडनी द्वारा 26 जनवरी 1919 को इस कानून को पारित किया गया था। तो इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया है और इस कानून को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और इस कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए जेल में डाल दिए जाते थे, या तो उसे ज़िंदगी भर के लिए कारावास कर दिया जाता था। तो उस वक्त वैसाखी का टाइम था। तो भारतीय लोग इस कानून के विरोध के लिए इस बाग में, कि जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई। लोग बाहर निकले हुए थे, तो लोगों को पता चला कि जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट कानून के विरोध यानी कि सभा बुलाए गए हैं। तो जितने भी लोग थे सब उस सभा में भाग लिया और इस जलियांवाला बाग में आते हैं। तो इस बात का खबर जनरल डायर, तो उसे पता चला कि यहाँ सभा बुलाई गई। तो उन्होंने बिना कुछ कहे या सभा भंग करे या सभा से लोग निकल जाए, कुछ कहे बगैर अपने 90 सैनिक को यहाँ लेकर मौजूद होते हैं और निहत्थे सबके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वाइट रंग कलर से घेरा लगा कर रखे हैं, ये गोलियों का निशान है। तो उस वक्त महज 10 मिनट तक गोली चलाई गई, जिसमें 1600 फायरिंग किया गया था। जब तक उन लोगों का जितनी भी गोली थी ख़त्म नहीं हो गई, तब तक गोलियां चलाते रहे। और ये जलियांवाला बाग चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो जलियांवाला बाग चारों तरफ से घेरा हुआ है, लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। जिधर से गेट है उधर गेट को बंद कर दिया गया था। लोग अफरा तफरी करने लगे। तो कहे जाते हैं कि इसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन इस बाग के जो सूची में लिखा गया है, यहाँ मृतकों की जो संख्या है वो 379 बताया जाता है। और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में मरने वालों की सूची 484 बताए जा रहे हैं। तो जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त 41 नाबालिग लड़के थे और जिसमें 6 सप्ताह का बच्चा भी मौजूद था। ये आप जितने भी निशान देख रहे हैं ये सारे गोलियों के निशान हैं। 10 मिनट में 1600 गोलियां बरसाई गई थी। तो इस वक्त भी ये निशान मौजूद है, इसलिए इसको वाइट कलर से घेर दिया गया है ताकि लोग इसको समझ सकें। देख रहे हैं किस तरह से गोलियां चली थी। इस सारे जितने भी हैं ये गोलियों का निशान है। इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी कि जहाँ तहाँ चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, लोगों को भागने का मौका ही नहीं दिया गया। ये कहानी सुनकर आपका दिल कब जाता होगा कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, बेवजह लोगों को गोलियों के बारिश से मार देना, बहुत ही दर्दनाक हिस्टोरी है। इसे आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं आराम से। ये नीचे भी देख रहे हैं गोली की दाग हैं। ये तो जब 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो ये नीचे पड़ गए हैं। ऊपर कुछ उठा करके सीढ़ियाँ बना दी गई है।
प्लीज़ रिमूव योर शूज बिफोर एंट्री से पहले, नहीं कि इसमें जब आप एंट्री करते हैं इससे पहले आपको शूज उतारने के लिए कहते हैं। और इसमें उधम नाम सिंह का एक लड़का बसता है जो सरदार था। तो वो बड़े होने के बाद इसका बदला लिया। इसका बदला किस तरह लिया? उन्होंने लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मार दी और जनरल डायर की उसी वक्त मौत हो जाती है। तो इस दौरान इसके लिए उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसे फांसी दे दी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक कुआं है। तो उस वक्त लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में भी कूद गए थे। इस कुएं में इतने सारे लोग कूद गए थे कि जो नीचे दब गए थे उनको, यानी कि उनका भी मौत हो जाते हैं। तो आइए दिखाते हैं उस कुआं का व्यू कैसा। यही वो कुआं है। गोलियों के चोट से बचने के लिए इस कुएं में लोग गिर जाते हैं। इतने सारे लोग इसमें गिर जाते हैं जो नीचे दबे हो जाते हैं, तो उसका भी इस कारण मौत हो जाते हैं। बाग के पट्टिका में लिखा हुआ है कि 120 लोग सिर्फ कुएं से निकाले गए थे जो कि मृत थे, लेकिन अनाधिकृत आंकड़ों के मुताबिक 1500 लोग मारे गए थे और 2000 लोग इसमें घायल हुए थे। 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेजी सैनिकों ने इसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्था गोली चलानी शुरू कर दी थी। Leaving behind the dead and the injured. ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ and made several arrests were served in the court. Meanwhile, at Hindu Hall, a meeting was held wherein अंत में ब्रिटिश सरकार ने इस पर फैसला लिया था कि भारत पर किए गए हमले में ये ब्रिटिश सरकार का सबसे शर्मसार या शर्मनाक हमला माना गया था। तो ये जलियांवाला बाग ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो जिस कारण लोग बाहर नहीं भाग पाए थे। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कि जलियांवाला बाग कितना बड़ा है, उसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। जब से यहाँ टूरिस्ट लोग आने लगे हैं तो इस पर ख़ास ध्यान दिया गया है। इसमें आने के लिए आपको एंट्री फीस नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि टिकट नहीं लेने पड़ते हैं। यहाँ पब्लिक को फ्री एंट्री दे दी जाती है। तो बस इतना ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जलियांवाला हत्याकांड को भारत का सबसे घातक हत्याकांड माना गया था, क्योंकि जिसमें लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारे जाने के कारण इसे सबसे घातक हमला कहा गया है। तो जो मैंने था वो बता दिया। बताने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं जो मेन टॉपिक और मेन पॉइंट था बताने के लिए कि इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो वो मैं सारा बता दिया हूँ। तो मैं अभी वीडियो को वहीं रोकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त नहीं बना हुआ था जब से टूरिस्ट लोग यहाँ आने लगे हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे बनाए गए हैं ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। तो मैं अब एग्ज़िट कर रहा हूँ। इसका ये है एग्ज़िट गेट।